तो डियर, आप भी अगर तैयारी कर रहे हो बोर्ड एग्ज़ाम की, तो भाई साहब आप सभी लोगों को पता है कि जब लास्ट के 2 से 3 महीने रह जाते हैं तो उस टाइम हमारे अंदर प्रेशर होता है बोर्ड एग्ज़ाम में तैयारी करने का। यदि अगर हम तैयारी नहीं करते हैं तो भाई हमें पता है कि हम बोर्ड एग्ज़ाम में फेल हो सकते हैं। लेकिन ऐसे में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका ये मानना होता है कि हम लास्ट के 2 से 3 महीने में भी पढ़कर बोर्ड एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि आप जो भी चीज़ पढ़ते हो वो आपको समझ में नहीं आती। ठीक है। दूसरा कारण, आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तीसरा सबसे अहम कारण कि भैया हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ऐसे में क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ऑफलाइन पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें, हमारे दिमाग में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और इम्पॉर्टेंट बात कि हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो मैं आपसे केवल यही चीज़ कहूँगा कि अगर आप लोगों को डेली पढ़ना है और रेगुलर पढ़ना है तो केवल और केवल आपके दिमाग में एक चीज़ रहनी चाहिए, और वो चीज़ ये है कि अब मुझे खुद के लिए नहीं पढ़ना है। क्योंकि खुद के लिए जब आप सोचोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, आपको उनको दिखाना है कि भाई मेरे अंदर जो ऊर्जा है, मैं किस काबिलियत का हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जब आसपास के जो लोग होते हैं बताते हैं कि जाओ उनकी तरह बन के दिखाओ, देखो उनका जो स्टूडेंट है कितने अच्छे से तैयारी करता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे आसपास। तो आपको क्या करना है, आपको जो आपके जलाने वाले जो दोस्त हैं, मतलब वो दोस्त जो आपसे कहते हैं कि आप बिल्कुल भी पढ़ने में अच्छे नहीं हो, उनको आपको ये करके दिखाना, साबित करके दिखाना है कि नहीं, हम बोर्ड एग्ज़ाम में तैयारी कर सकते हैं और हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। आपके पड़ोसी हुए, आपके जो कज़न्स हैं, कहीं ना कहीं वो भी आपको इसी चीज़ के लेकर कहीं ना कहीं ट्रोल करते हैं कि भैया ये तो बिल्कुल पढ़ने में ठीक नहीं है और अच्छे नंबर नहीं ला पाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, एक ना एक दिन जो आपके रिश्तेदार होते हैं, जब आपको पता चलेगा, वो भी आप लोगों के पीठ पीछे आपके ये पता चलता है कि भाई वो भी आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, क्योंकि आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो और इसी वजह से आप ना पीछे रह जाते हो। लेकिन इन सभी को इग्नोर करके आपको क्या करना है, इन सभी को दिखाना है, और साथ में अपने जो पेरेंट्स हैं, यानी जो आपके माता पिता हैं, उनको भी आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि नहीं, मेरे अंदर वो ताकत है और मैं भी बोर्ड एग्ज़ाम में दूसरे स्टूडेंट की तरह पढ़ सकता हूँ और बोर्ड एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश भैया। स्वागत है आप सभी लोगों का इस धमाकेदार वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम हर एक महीने में एक ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस लाते हैं, एक ऐसी मोटिवेशन वीडियो लाते हैं जिसको देख करके आपके अंदर वो ऊर्जा आ जाए जिससे कि आपकी जो पढ़ाई है वो 10 से 20 गुना नहीं बल्कि 70 से 80 गुना तेज़ हो जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में लेकर के आ चुके हैं कि आपको जो 3 महीने में वो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है जिससे कि आपके 95% मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकें। देखिए स्टूडेंट, मेरी बात को ध्यान से समझना। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं पता होगा कि मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। अगर बोर्ड एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है तो आपके पास नवंबर तो चला गया, हटा दो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने आपके पास हैं। हम 3 महीने में पढ़कर हम सब कुछ ख़त्म कर लेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, क्या ट्रिक अपनाएंगे, वो सारी जानकारी देखिए मैंने इतने सारे आपके लिए पेजेस तैयार किए हैं। ये देखिए पूरी, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना, इस वीडियो में आपको वो मिल जाएगा स्टूडेंट जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बताते हैं एकदम स्टार्टिंग से आप क्या सोच रहे हो कि आखिर कैसे पढ़ाई करें जिससे कि हम भैया 3 महीने में पढ़ें और हमारे जो नंबर हैं 80% से लगा करके 95% के बीच में आ जाएं। हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें, ऐसी हमें कोई एक वीडियो ही मिल जाए। तो लो, आपके सामने इस वीडियो आ चुकी है। अगर भैया आप वीडियो को पूरा देखोगे तो इस बात की गारंटी है, इस जो 5 पन्ने में जो लिखा है मैंने ना, 5 पन्ने मैंने लिखे हैं, इस 5 पन्ने में मैंने वो चीज़ लिखी है जो आपने सोची भी नहीं होगी। ठीक है, देखो सबसे पहले ध्यान से समझो एकदम। देखो दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने में आपको क्या करना है, काया पलट करना है। सबसे पहली बात कि 3 महीने जो आपके पास हैं, इसमें भैया क्या होगा कि आपको सबसे जो ज़्यादा ध्यान देना मेरे भाई, मेरे डियर, वो आपको रिवीजन पर देना है। किस पर? रिवीजन पर। वन ऑफ द मोस्ट पॉइंट जो है ना, मेरे हिसाब से जो मुझको लगता है पर्सनली एक्सपीरियंस से, वो है रिवीजन। अगर आप रिवीजन को जितना ज़्यादा करते हो, जितना अच्छा करते हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ भाई, अगर आप कोई एक चीज़ पढ़ोगे ना फिर भी आपका मन करेगा नहीं, ये मेरी चीज़ अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि भैया इसको मैंने एक बार पढ़ा है। और रिवीजन करने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप लोगों की आदत पड़ जाती है। अगर आप किसी चीज़ को एक बार पढ़ोगे ना फिर आपका मन करेगा नहीं, 2 से 3 बार और पढ़ेंगे इसको। सबसे बेस्ट चीज़ मुझे रिवीजन की यही लगती है। बहुत सारे लोग इसको हल्के में लेते हैं
बट मैं इसको हल्के में नहीं लेता हूँ। मैं रिवीजन को स्टडी से पहले रखता हूँ। सबसे पहले मैं जो पढ़ूंगा उसका रिवीजन करूंगा। अगर मैंने रिवीजन नहीं किया तो कल तीसरे से चौथे दिन मैं उसको भूल जाऊंगा। इसी वजह से मैंने रिवीजन को पहले रखा। ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे क्या करें, क्या मेरे लिए बेस्ट है। और भैया मोटिवेशन क्या अहम रोल निभाता है हमारी प्रिपरेशन में, बिल्कुल निभाता है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन नाम की चीज़ हटा दे तो भैया अगर आप रिवीजन करोगे, आप आज कर लोगे, कल कर लोगे, भूल जाओगे तीसरे दिन। ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ने जाओगे लेकिन मन नहीं करेगा पढ़ने में। इसलिए मेन जो अहम है वो मोटिवेशन भी। अगर आपके अंदर किस चीज़ का मोटिवेशन है, किसी को लेकर के मोटिवेशन है और किसी को दिखाने के लिए मोटिवेशन है और खुद के लिए मोटिवेशन है, बात एक ही है, मोटिवेशन होना चाहिए बस, किसी को भी लेकर के हो। अगर मोटिवेशन है तो हम भाई वो कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, वो कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एक ये स्टूडेंट है जो आपके क्लास में एकदम टॉपर है, क्लास में एकदम आगे बैठता है। क्लास में आगे बैठने वाला जो स्टूडेंट होता है उसकी प्रिपेयर होती हैं सभी नोट्स, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके पास होते हैं। यहाँ तक कि उसके पास मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर वो भी उसके पास होते हैं। अगर वो नहीं होते हैं फिर भी वो सॉल्व करने की पूरी प्रयास में रहता है। रिवीजन वो करता ही करता है और क्योंकि वो स्टार्टिंग से तैयारी कर रहा होता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि भैया हम बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं तो 85% तो ले ही आएंगे। अब स्टूडेंट आपको इससे समझना क्या है, आपको इससे ये समझना है कि यदि अगर मैं इससे कैसे आगे निकलूं जिससे कि भाई मैं इसको दिखा सकूं कि नहीं तुमने जो तैयारी की थी ना वो कम है। क्योंकि भैया तुमने तैयारी की थी पूरे साल और हमने तैयारी की केवल और केवल 3 महीने में। और 3 महीने में आपको करना क्या है मेरे भाई, 3 महीने में आपको अपने क्या करना है। यहाँ पर देखिए आपके अंदर ना तो कॉन्फिडेंस है, आपकी ना तो नोट्स रिवीजन कुछ भी नहीं पूरा है और कैसे भी करके आप ये सोच रहे हो कि मेरे 75 से 78% मार्क्स आ जाएँ। लेकिन मैं ये कहूँगा स्टूडेंट, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये 5 काम अच्छे से एकदम ध्यान से समझ लिए, ये वो 5 काम हैं, ये वो 5 तरीके हैं जो आपको बनाएंगे टॉपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है आपके साइलेबस को कि भैया आपको जो साइलेबस है उस साइलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आपको कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से किस तरीके से सब कुछ बताऊँगा। इसके बाद स्टडी आपको कैसे करनी है, यानी स्टडी वो स्टडी जो आप लोग ऑफलाइन ऑनलाइन या यूट्यूब से करते हो वो स्टडी। इसके बाद रिवीजन कैसे करना है और कब करना है। इसके बाद अगला पॉइंट कि स्टडी में रेगुलरिटी कैसे लाएं। भैया स्टडी में रेगुलरिटी नहीं आ रही उसको कैसे लाएं। एंड में माइंडसेट की बात मैं ऑलरेडी वीडियो में स्टार्ट में कर ही चुका हूं कि आपका माइंडसेट कैसा रहना चाहिए। यदि किसी स्टूडेंट का माइंडसेट बेस्ट है ना, कि अगर वो उसको चाहता है कि भाई मैं 3 महीने में पढ़ के 95% लाऊंगा, और किस लिए लाऊंगा, क्योंकि मुझे दिखाना है दूसरों को कि भाई मैं अभी तक तो मैं अपने लिए पढ़ता था लेकिन अब मुझे दूसरों के लिए पढ़ना है। अब मैं दूसरों को दिखाऊंगा कि नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, ये आप भी देखो, मेरे रिजल्ट को देखो, केवल मुझको ना देखो, मेरी पढ़ाई को ना देखो, मेरे जो रिजल्ट आएगा उसको देखना, बस उसको आप देखना, बस इस चीज़ों को मत देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ पहला पॉइंट जो कि हमारा होने वाला है साइलेबस। यानी भैया साइलेबस में क्या करें, कैसे करें और क्या पढ़ें। चलिए बात करते हैं उसकी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली नज़र आपको डालनी है अपने साइलेबस पर। देखिए स्टूडेंट साइलेबस कैसे करें। देखिए साइलेबस मैं अगर कहूँगा, मेरा जो पर्सनली एक्सपीरियंस है, इतने साल से मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था लेकिन ऑनलाइन में जैसे मैं कन्वर्ट हुआ तो मुझे ये पता चला भाई यूट्यूब ज़्यादा बेस्ट प्लेटफॉर्म है एज़ टू कंपेयर ऑफलाइन। ऑफलाइन में आपको फ़ीस भी पे करनी पड़ती है और आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होता है और आपके दोस्तों के चक्कर में हो सकता हो आप लोग जो पढ़ के जाते हो वो भी लगभग भूल जाते होगे। तो ऐसे में लास्ट के 2 से 3 महीने में आपको यूट्यूब पर पूरा फोकस करना है स्टूडेंट, पूरा फोकस आपको यूट्यूब पर करना है। यूट्यूब पर सबसे पहले क्या करना है, आपको वो चैप्टर ढूंढने हैं, आपको वो चैप्टर्स ढूंढने हैं जो भैया मार्क्स की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका क्या करना है आपको, फिर उन चैप्टर का आप लोगों को क्या करना है, 1 शॉर्ट लेक्चर देखना है। 1 शॉर्ट लेक्चर मतलब कहने का मतलब ये है कि भैया जैसे मान लीजिए आपका चैप्टर नंबर 1 जो है पोषण, मान लीजिए जैव प्रक्रम में पोषण टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अब पोषण का आपको क्या कर लेना है, 1 शॉर्ट लेक्चर देख लेना है। ठीक है, पोषण चैप्टर का आपको 1 शॉर्ट लेक्चर देख लेना है। जैसे ही आप इसका 1 शॉर्ट लेक्चर देखोगे इसके बाद आपको डियर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के ढूंढने हैं। कहाँ से मिलेंगे, तो यूट्यूब से ढूंढ सकते हो या तो क्वेश्चन बैंक या तो किसी अदर टीचर की सहायता से उसको ढूंढ सकते हो। ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद क्या करना है माय डियर,
आप लोगों को कुछ नहीं करना। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए स्पेशल 95% वाले लोगों के लिए बताना चाहता हूं कि भाई आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए यूट्यूब पर क्या करना है, आपको चले जाना है, नहीं तो आप मार्केट चले जाइए और अनसॉल्व्ड पेपर ले आइए। और आप लोगों को क्या करना है, उन क्वेश्चंस को ढूंढना है मेरे भाई जो क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हों। एक जगह लिखिए, लिखने के बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का है। यदि उस चैप्टर को आप पढ़ चुके हो तो उस चैप्टर को आप लोग नोट करो और उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगाना शुरू कर दो। इसी तरीके से जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा डालना, फिर मेरे भाई आपको आ जाना है मॉडल पेपर पर। और मॉडल पेपर आपको भाई यूट्यूब से ढूंढने हैं। कहाँ से? यूट्यूब से। मेरे चैनल पर कराए जा रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको क्या करना है मेरे भाई, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक कि आपको भाई स्टडी यूट्यूब से कहाँ से करनी है और कैसे करनी है। भागना मत, इस वीडियो को छोड़ना मत। अगर आपने वीडियो को छोड़ दिया तो मान के चलिए आपने 95% छोड़ दिया। आपको YouTube पर क्या करना है, मॉडल पेपर प्रत्येक चैनल करा रहा है मेरे हिसाब से, हर एक चैनल वाले करा रहे हैं मॉडल पेपर। तो आप लोगों को उनके मॉडल पेपर को देखना है और उनके मॉडल पेपर को जैसे वो पढ़ाते जाते हैं आप उनके कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और उस क्वेश्चन को वहीं सॉल्व करते जाइए। आया समझ में? चलिए, इसके बाद माय डियर अगला पॉइंट हमारा क्या होने वाला है। अगला पॉइंट हमारा होने वाला है स्टडी को लेकर के। अगला पॉइंट हमारा क्या होने वाला, स्टडी को लेकर के। यानी भैया आपको स्टडी कैसे करनी है, कोचिंग से पढ़नी है, ऑफलाइन से पढ़नी है, कोचिंग वाले टीचर, स्कूल वाले टीचर से पढ़नी है, से पढ़नी है। देखिए आपने लगभग जुलाई से लेकर के पूरा अक्टूबर, यहाँ तक कि अगर मैं बात करता हूँ तो नवंबर भी आपने स्कूल को दिया और अपनी कोचिंग को दिया। आपके क्या हाथ लगा? कुछ भी नहीं हाथ लगा आपके। अब मेरे भाई मेरी बात मानो, इस एक्सपीरियंस अपने भैया की बात मानो और सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्टडी के लिए आपको YouTube के वो बेस्ट चैनल ढूंढने हैं जिनमें हिंदी अच्छे से पढ़ाई जाती है, जहाँ पर हिंदी के गद्यांश पद्यांश सारी चीज़ें दुनियादारी सब बहुत अच्छे से मतलब एकदम हिंदी को ही बेस्ट वहाँ पर चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए। एक वो चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए जहाँ पर आपको बेस्ट मोटिवेशन मिलता है, जहाँ से आप पढ़ने से आपके अंदर ऊर्जा आती है, जहाँ से हर एक सब्जेक्ट सोचते हो कि नहीं अब मैं तुरंत जा रहा हूँ पढ़ने। ऐसे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है जहाँ मोटिवेशनल वीडियोज़ आती हैं। हमारे चैनल पर हम ये मोटिवेशनल वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको इंग्लिश के लिए बेस्ट चैनल ढूंढने हैं, आपको मैथ्स के लिए बेस्ट चैनल ढूंढने हैं, आपको सोशल साइंस, अगर आप 12th में हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलग अलग बेस्ट चैनल्स आपको ढूंढने हैं। मैं कभी भी ये नहीं कहता भाई कि आपको पर्सनली एक चैनल से पढ़ना है, कभी भी नहीं कहता। मैं कहता हूँ जो आपके लिए बेस्ट है आप लोग उस चैनल को उस सब्जेक्ट से पढ़ो, ठीक है। इसके अलावा भैया कोचिंग हम जाते हैं, कोचिंग हम छोड़ेंगे नहीं, तो भैया मैं ये कहता हूँ कि कोचिंग मत छोड़ो, कोचिंग से आप रिवीजन करो। आपने जो यूट्यूब से आज एक क्वेश्चन लगाया है उस क्वेश्चन को कोचिंग में जाकर रिवीजन करो। यदि कोचिंग वाले टीचर कहते हैं कि जो मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ो, तो भैया आप उनका भी पढ़ सकते हो, लेकिन उनका पढ़ने के बाद में फिर आप यूट्यूब पर आके उस टॉपिक को कवर कर लो। यहाँ पर पढ़ा, टॉपिक हो गया रिवीजन, अब भैया आ जाएगा आपको मज़ा, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा भी पढ़ लिया, हो गया टॉपिक क्लियर। तो आपको कोचिंग में रिवीजन करना जाकर, मेरे हिसाब से मैं जो बता रहा हूँ, यहाँ पर आपने जो यूट्यूब से पढ़ा है उसको आपको कोचिंग में रिवीजन करना है जाके। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो उसको आप भी कोचिंग से सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपके पास डाउटनट जैसे गूगल जैसे अनेकों प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ से भी आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई, है ना। तो वही चीज़ है ना, आपको बेस्ट चैनल ढूंढने हैं। ये नहीं कोई एक चैनल लेकर के बैठ गए और कह रहे हो कि मुझे हिंदी की वीडियो लाओ, इंग्लिश की वीडियो को, नहीं। आप स्वयं से चैनल ढूंढिए, आपके लिए इंग्लिश का कौन सा चैनल बेस्ट है, आपके लिए मैथ का चैनल कौन सा बेस्ट है, आपके लिए सोशल साइंस का कौन सा चैनल बेस्ट है, सब ढूंढिए स्वयं से, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ रिवीजन कैसे करें। रिवीजन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि भैया रिवीजन पर ही बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं भैया रिवीजन कैसे करें। मेरा भाई अगर आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा है, मैं जो एक्सपीरियंस किया हूँ ना उसी के दम पर मैं आपको बता रहा हूँ। आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा है, अब भैया आपने वो जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, रिवीजन कैसे करना है। देखिए सबसे पहला तरीका, जैसे ही आपने कोई टॉपिक पढ़ा, देखिए इसमें कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है रिवीजन की। रिवीजन भैया मैं 2 तरीके से करता हूँ, 2 तरीके से स्टूडेंट को करवाता भी था। देखो करना क्या है, तो पढ़ने के तुरंत बाद आपको कोई चीज़ पढ़ लेनी है। जैसे आपने कोई भी एक टॉपिक पर तैयार किया तो पढ़ने के तुरंत बाद उसको तैयार कर लो, हो गया रिवीजन। इसके बाद जब आप कोई नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जाओ तो उससे पहले जो आपने प्रीवियस मतलब जो पहले टॉपिक आपने पढ़ रखा है
उसको एक बार और पढ़ लो, बस हो गया रिवीजन। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, मतलब अब ये नहीं करना है अपनों कि आपने अभी एक टॉपिक पढ़ा, उसको दोपहर में भी पढ़ रहे हो, दिन में भी पढ़ रहे हो, रात में भी पढ़ रहे हो, मतलब रिवीजन करे चलाए, तो ऐसे में आप समय बर्बाद कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको एक टॉपिक कोई पढ़ा, उसका थोड़ी देर बाद आपको 5 से 10 मिनट के ब्रेक के बाद उसका रिवीजन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद अगले दिन जब आप दूसरा टॉपिक पढ़ने बैठो, उससे पहले उसका एक बार रिवीजन कर लो, बस इतना काम आपको करना है। 3 से 4 बार रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। आ गया समझ में? ये भी टॉपिक क्लियर हो गया, रिवीजन कैसे करना है। एंड लास्ट टॉपिक है डेली रेगुलरिटी कैसे बनाएं। बहुत बार मैंने बताया, एक ही चीज़ है इस चीज़ को कायम रखने वाली, और वो है मोटिवेशन। यदि आपके अंदर मोटिवेशन नाम की एक चीज़ है, कीड़ा है, तो आप किसी भी काम को कर सकते हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आपके पैसा कमाना हो, या फिर आपको पढ़ाना हो, या फिर आपको डेली कॉलेज जाना हो, या फिर आपको डेली जॉब पे जाना हो। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है किसी को भी लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के, आप उस काम को करोगे, ज़रूर करोगे। तो भाई मैं आपसे यही कहूँगा, आपको दिखाना है अपने जो गेस्ट हैं, रिश्तेदार हैं, आपको दिखाना है अपने आसपास के पड़ोसियों को कि नहीं भैया, हम बोर्ड एग्ज़ाम में ला सकते हैं, हम भी अच्छा नंबर ला सकते हैं, और हम भी आपको दिखाएंगे कि हमारे नंबर जो है ना कितने आएंगे, ठीक है। आपको जो कम समझते हैं ना, जो लोग कहते हैं कि देखो मतलब ऐसे घूमता रहता जैसा पढ़ता लिखता नहीं है, उनको दिखाना है कि नहीं, हम पढ़ते लिखते भी हैं, आपको पता नहीं है, हमारा जब रिजल्ट आएगा तब आप देखना। तो ऐसे लोगों को आपको दिखाना है मेरे भाई, ठीक है। बस इतना ही कहूँगा, और लास्ट में ये कहूँगा, यदि किसी काम को अगर आप 10 से 12 बार लगातार करते हो, तो भैया उस काम की आपको आदत पड़ जाती है। मैं आपको डेली पढ़ाता हूँ, अगर मैं एक दिन 2 दिन ना पढ़ाऊँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा पूरा दिन बेकार हो गया यार। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई आपसे यही कहूँगा कि आपको 10 से 12 दिन लगातार चीज़ों को फॉलो करना, लगातार एकदम आपको इंग्लिश, मैथ, हिंदी सब डेली पढ़नी है। मैं कह रहा हूँ अगर आपने 12 दिन ऐसे पढ़ाना भाई, आपको क्या करोगे कि जब आप उस काम को नहीं करोगे ना, तो आपको मन नहीं लगेगा, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि मैंने आज तो कुछ किया ही नहीं है, पूरा दिन बेकार सा लगेगा, कहीं जाओगे तो मन ही नहीं करेगा यार, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि भाई 10 से 12 दिन कोई चीज़ रेगुलर पढ़ो, चाहे इंग्लिश पढ़ो, चाहे 2 से 3 सब्जेक्ट का रेशियो लेकर चलो, उन 2 से 3 सब्जेक्ट को डेली पढ़ो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपकी आदत पड़ गई ना, तो उस काम को तो सबसे पहले आप लोग डेली करोगे। इस बात की हितेश भैया की गारंटी है, ज़रूर करोगे, डेली करोगे। और उस काम को करने के लिए आपको क्या करेगा, अच्छा सा मन भी आपका लगेगा, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको मन नहीं लगेगा, बस ये है। और माइंड सेट की बात रही, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ भाई, माइंड सेट के बारे में यही कहूँगा कि आपका माइंड सेट ये रहना चाहिए। एक बात और बता देता हूँ कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न छोड़ करके नहीं आना है, आपको एक एक प्रश्न करके आना है। और ये माइंड सेट आपका रहना चाहिए कि भाई जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, हमको उनके लिए भाई अब जो बचे हुए 2 से 3 महीने हैं, उनमें एकदम अच्छे से तैयारी करनी है, और अपने माता पिता के लिए हमको एक अच्छा स्कोर बोर्ड एग्ज़ाम में लेकर के आना, ताकि आसपास के जो हमारे पड़ोसी हैं वो हमारे मम्मी पापा को, जो पेरेंट्स को क्रिटिसाइज ना करें हमारे मार्क्स को लेकर के। तो आज की इस वीडियो को कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।